Good afternoon, everyone. We are doing chapter number 13, Exponents and Powers. In previous class, we did what is the basic concept of this exponents and powers. Exponents and powers होता क्या है एंड हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ हमारी लाइफ में कहाँ पे होता है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ दीज टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ अ नंबर, ऑफ टू नंबर्स और थ्री नंबर्स. अगर हमें किन्हीं नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो हम उन नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे. बिकॉज हम सिंपल नंबर जब हमें गिवन होता है वी कैन ईजीली कंपेयर दोज नंबर्स ना, हम कर सकते हैं. हमें अगर दिया हुआ है सपोज 3215 एंड एक दूसरा नंबर दिया है दैट इज़ 8700, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों नंबर्स को. लेकिन अगर दो नंबर्स को हमें एक्सपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है तो हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग द नंबर्स. सो अब अगर मुझे ये फॉर्म गिवन है 10 की पावर्स में है और इधर कुछ नंबर है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं. सिंपल सी बात होती है. सबसे पहले तो ये जो दो नंबर्स होने चाहिए ये सेम फॉर्मेट में होने चाहिए. ये 4 है, इंटीजर फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में है. जितनी डिजिट्स इसकी हैं उतनी ही डिजिट्स इसकी भी होनी चाहिए. ये सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है. नो पॉइंट नो पॉइंट, इट मीन्स बोथ आर इन द सेम फॉर्मेट. तो जब भी हमें ये दो नंबर सेम फॉर्मेट में दिए होते हैं तो अब हम क्या करते हैं 10 की पावर्स को कंपेयर करते हैं. ये बिल्कुल सेम है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 and 3 आर इन same format, so therefore we will compare the exponent part. Compare the exponent parts. अब exponent parts कौन से हैं, that is 10 raised to power 14, 10 raised to power 17. ऑब्वियसली 10 raised to power 17 पावर ज़्यादा है ना इसकी, तो आंसर भी ज़्यादा आएगा 14 के कंपैरिजन में. तो अगर ये नंबर बड़ा है इट मीन्स ये होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर भी बड़ा है. चाहे ये डिजिट छोटी हो या बड़ी हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. अगर ये पावर बड़ी है तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी इससे बड़ा होगा. सो वी कैन क्लियरली सी दैट 10 raised to power 14 इज़ लेस दैन 10 raised to power 17. इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी इस पूरे नंबर से छोटा होगा. सो दिस इज़ आवर आंसर. इस तरीके से वी कैन कंपेयर. अच्छा हाँ, लेकिन अगर सपोज़ करो यहाँ पे फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है दोनों नंबर्स का, और यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंट कंपेयर करते हैं तो वो भी सेम आ जाते हैं. 10 raised to power 14 सपोज़ करो, ये भी 10 raised to power 14 है. इस केस में फिर हम वापस आते हैं इन नंबर्स पे. ध्यान से सुनना है आपको, फॉर्मेट चेक करना होता है सबसे पहले. दोनों का बिल्कुल सेम फॉर्मेट होना चाहिए. नंबर ऑफ डिजिट से लेकर पॉइंट से लेकर फ्रैक्शन से लेकर एवरीथिंग शुड बी सेम. नंबर्स बड़े छोटे हो सकते हैं बट फॉर्मेट सेम होना चाहिए. जब ऐसा होता है तो हम 10 की पावर्स पे जाते हैं. 10 की पावर्स में जो भी नंबर हमें बड़ा दिखता है दैट होल नंबर कम्स टू बी ग्रेटर. ठीक है. अगर सपोज़ करो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं, फिर हम वापस इस फॉर्मेट में आते हैं और जो नंबर इनमें से बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाता है. अगर सपोज़ करो ये भी 14 ही होता अगर ऐसा, तो फिर इस केस में ये वाला नंबर बड़ा हो जाता क्योंकि ये नंबर बड़ा है. दिस इज़ हाउ वी कंपेयर सच काइंड ऑफ नंबर्स. सिमिलरली 2 का जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको याद करना है एटलीस्ट 10 तक, तो आपको 2 2 4 होता है. 2 को आप 3 टाइम्स करोगे तो 8 आता है, 4 टाइम्स करोगे तो 16 आता है, 5 टाइम्स करोगे तो आपके पास 32 आता है, 6 टाइम्स करोगे 64 आता है, 7 टाइम्स करोगे 128 आता है, 8 टाइम्स करोगे 256 आता है. तो आपको ऐसा पूरा 10 तक याद करना है. 9 भी आपको लर्न करना है. सो 2 6 12, 2 5 10, 11 1 2 2 4 512. तो आपको ये सारे याद रखने हैं.
16 देन 32, 5 पावर होती है तो 32, तो 10 तक तो आपको ये लर्न करना है। दिस इज़ योर वन ऑफ द होमवर्क्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैं रिवर्स में चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले कंपेयर किया है, क्वेश्चन किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स की पावर्स इस बार गिवन है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हो तो ऑब्वियसली आप सबको पता है पावर 4 का मतलब होता है -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो मैं इस पावर 4 को एक्सपैंड कर देती हूँ, -3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली अगर -7 रेज़ टू पावर 3 है तो इट मीन्स मैं -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे, एक बहुत छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है। जब भी पावर इवन नंबर होती है, इवन नंबर सबको पता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर किसी नंबर की पावर इवन नंबर हो और वो नंबर नेगेटिव हो, इट मीन्स जब मैं उस नंबर को सॉल्व करूँगी पूरा उतनी पावर्स तक, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव आंसर। एंड अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, सॉरी, अगर किसी नंबर की पावर ऑड नंबर है एंड वो नंबर नेगेटिव है, तो हमें उसको सॉल्व करके भी आंसर नेगेटिव ही आता है, ये ध्यान रखना है। इवन नंबर जब होता है पावर में तो सॉल्व करके पॉजिटिव आंसर आता है, और ऑड नंबर अगर पावर है तो सॉल्व करके हमेशा नेगेटिव ही आएगा अगर नंबर नेगेटिव है तो अभी क्योंकि -3 रेज़ टू पावर 4 है, 4 इज़ इवन नंबर, तो ऑब्वियसली जब मैं इस -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। एंड आई नो द आंसर, 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81। तो आपको एटलीस्ट ये भी याद रखने हैं कुछ कुछ नंबर्स, छोटे नंबर्स के लिए यू कैन रिमेंबर द पावर्स। सिमिलरली अगर मैं 7 पे आऊँ, 7 7s are 49, 49 को आप 7 से करोगे तो दैट मीन समथिंग 343, 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 4s are 28 plus 6 34, so it is 343। and because I said, मैंने क्या बोला, नेगेटिव नंबर को जब मैं ऑड पावर्स से सॉल्व करती हूँ तो आंसर भी नेगेटिव ही आता है। सो दिस इज़ +81, दिस इज़ -334। अब फिर से वही सेम चीज़ है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस इज़ ऑलवेज माइनस, तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। बट दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, एंड हम सबको पता है मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग हेयर, 1 से करेंगे दैट विल बी 343 ओनली, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 34, 3 carry, 8 3s are 24, 24 plus 3 27, so it will be 38772, so my answer will be 27783, दिस इज़ द आंसर, एंड माइनस साइन भी लगेगा। तो आपको ये साइन का बहुत ध्यान रखना है। इवन पावर में आंसर पॉजिटिव, ऑड पावर में आंसर नेगेटिव, एंड दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए आंसर माइनस आएगा। दो नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर प्लस आ जाएगा। सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब है कि मुझे 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई 2 बाय 8 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जैसा मैंने आपको बोला है कि 2 की एटलीस्ट 10 तक तो पावर्स आपको याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो। तो इसीलिए आप जो है अभी से ही इसको लर्न करना सीख लो। 2 रेज़ टू पावर 2 यहाँ तक होगा 4, देन 8, 4 16, देन 32, 64, 128, 256, सो इट इज़ 256। नाउ 8 रेज़ टू पावर तो सबको
8 रेज टू पावर 2 ये सबको पता है 64 होता है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर ग्रेटर है, सो वी विल से ओके 2 रेज टू पावर 8 इज ग्रेटर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आती हूँ 100 रेज टू पावर 2, इट मीन्स 100 इंटू 100, दिस इज़ वेरी ईजी, तो 10,000 लिख दिया। नाउ 2 रेज टू पावर 100, ये क्या मतलब हुआ, 100 मतलब ये हुआ कि ये 2 रेज टू पावर ऐसे पूरा 10 टाइम्स और 10 टाइम्स और 10 टाइम्स अगर मैं करती जाऊँ तो बेसिकली मैं 10 के मेरे 10 ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। और 10 का मैंने जैसे आपको बोला ही है कि आपको लर्न तो करना ही है, तो ये 2 रेज टू पावर 10 करके 2 रेज टू पावर 10 करके 10 ग्रुप्स बन गए हैं, और एक 2 रेज टू पावर 10 का जो आंसर आएगा दैट विल बी 1024, अगले का भी 1024, और ऐसा 10 टाइम्स आप एक इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। आप 100 को सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1024 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा आंसर। सो ये क्लियरली सीन कि 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर नंबर दैन 100 रेज टू पावर 2। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 3 रेज टू पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, एंड 10 रेज टू पावर 4 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये तो 4 टाइम्स 4 ज़ीरोज़ तो ये वैसे ही दिख रहे हैं, 3 3 9 होता है, सो इट इज़ 90,000। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ सिमिलरली अगर फोर्थ पार्ट हम करते हैं, यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 1 पावर है, सो इसको भी हम सिंपल लिखेंगे 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4 का मतलब 4 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से वही सेम चीज़ है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ऐसे करके कर सकते हो, एंड फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 16 16 को, so it will be basically 16 6 are 96, 9 will be carry, then 16 1s are 16 plus 9 256 3। so अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 are 18, 1 carry 16, then 1 carry, 3 2s are 6 1 7, 68 is the answer। सो सिंप्लीफाई करना इज़ वेरी इजी बिकॉज पावर का मतलब आप सबको पता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसको सॉल्व करना है आपको। कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के लिए भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं तो आपको थोड़ा सा उसको ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व कीजिए, और जितना हो सकता है उतना करके आप कंपेयर कर सकते हो ईजीली। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।